होशियारपुर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा विमला रहती थी, जो मिट्टी के मटके बनाकर उन्हें बेचा करती थी और उसी से अपना जीवन चलाया करती थी। विमला के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई के बाद मटके बनाने में बूढ़ी अम्मा की मदद किया करता था। लेकिन बबलू बहुत ही कामचोर और घमंडी था। वो अपनी बूढ़ी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन विमला बहुत बीमार पड़ गई। अरे मेरे बच्चों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे अब ये मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर अच्छे दाम में बेचा करो। ये घर इसी मिट्टी के काम से चलता है मेरे बच्चों। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? मैं और मिट्टी के घड़े बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये छोटा काम मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ बड़ा करूंगा, समझी? ये है ना तुम्हारा गुड्डू, ये बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। अरे बबलू बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आखिरकार मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों को बनाकर तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़े बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। नहीं माँ, ये सब बातें मैं नहीं जानता। मैं ये मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा बस। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? ये बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता है। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए तुम हम दोनों भाइयों को बोल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाके बेच दिया करूंगा। मुझे पता है बेटा, तू मेरा लायक बेटा है। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लग जाता है। अरे कुछ नहीं होगा तेरे इन मिट्टी के घड़े बनाने से, समझा? कोई नहीं लेगा ये तेरे मिट्टी के घड़े। बेकार में ही मेहनत कर रहा है तू, समझा? मुझे नहीं पता भैया कि कोई मेरे ये मिट्टी के घड़े खरीदेगा या नहीं, लेकिन इतना पता है कि मुझे कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ ठीक है, कर ले कोशिश। मुझे क्या ही लेना देना तेरे इन मामूली से मिट्टी के घड़ों से। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गुड्डू अपने बनाए मिट्टी के रंग बिरंगे घड़ों को एक ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वो जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। अरे ओ भाई, क्या ये रंग बिरंगे घड़े तुमने बनाए हैं? और इस रास्ते से तो यहाँ अक्सर एक अम्मा गुजरती है जो शहर मिट्टी के घड़े बेचने जाती है। हाँ, ये रंग बिरंगे घड़े मैंने ही बनाए हैं। यहाँ से जो अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर जाया करती थी ना, वो मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही ये मिट्टी के घड़े बनाया करूंगा और शहर लेकर जाया करूंगा। अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गुड्डू उसे अपना बनाया सबसे सुंदर घड़ा देता है। मेरे पास पैसे तो नहीं है भाई। ठीक है बहन, कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। ये मेरे हाथ का पहला बनाया घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मुझे दे देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, मिट्टी के रंग बिरंगे घड़े ले लो, सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर जाता है। अरे आ गया मेरे बच्चे, क्या हुआ? बड़ा उदास लग रहा है तू। माँ, मैंने इतनी मेहनत से ये सारे घड़े बनाए हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़ों को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता ही नहीं। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, कल बिक जाएंगे। इतनी जल्दी मायूस नहीं होते। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा अच्छे घड़े बनाऊंगा, फिर वो घड़े लोगों को जरूर पसंद आएंगे। हाँ मेरे बच्चे। गुड्डू फिर से मिट्टी के घड़े बनाने लग जाता है और अलग अलग रंग के घड़े बनाता है। इस बार गुड्डू अपने हाथों से उन मिट्टी के घड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है।
अगली सुबह गुड्डू फिर से अपने ठेले पर सारे मिट्टी के घड़े रखता है और शहर जाते हुए वही औरत उसे फिर मिलती है। भाई, तुम्हारा बनाया मिट्टी का घड़ा वाकई काफी पसंद आया मुझे, तो मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या सच में बहन, तुम्हें मेरा बनाया मिट्टी का घड़ा पसंद आया? कोई नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। और गुड्डू उसे एक घड़ा दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचते ही फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। कि तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है। अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा देना तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी दे देता हूँ, ये लीजिए। आदमी गुड्डू से वो घड़ा लेता है और गुड्डू को कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। देखो माँ, आज मेरा बनाया एक एक घड़ा बिक गया है। ये लो माँ पैसे, ये पैसे तुम रखो। अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये पैसे तू ही रख, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुझसे मांग लूंगी मेरे बच्चे। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। कि तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है। माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे कुछ दोस्त घूमने शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अरे क्या पागल हो गया है रे तू? आखिर तुझे ये नहीं दिखता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती है? मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं? एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ नहीं करता। बबलू को अपनी माँ की ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ठीक है ना माँ, पैसे नहीं देने तो ठीक है, मत दे, लेकिन जब देखो गुड्डू गुड्डू लगा रखा है, मैं भी देख लूंगा कोई अच्छा सा काम जल्दी, तब नहीं मांगूंगा तुमसे पैसे। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है, लेकिन बबलू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब देखो माँ उस गुड्डू की तरफदारी करती रहती है, उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तो बबलू चुपके से वो सारे पैसे गुड्डू की अलमारी में से चुरा लेता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है, तो उसे वही औरत मिलती है। भाई, मुझे तुमसे फिर से एक घड़ा चाहिए। आज ये 5वां घड़ा है। आखिर तुम इतने घड़ों का करते क्या हो? तुम रोज एक घड़ा लेती हो, लेकिन क्यों? समय आने पर बता दूंगी भाई। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। और गुड्डू उस औरत को एक और घड़ा देता है और आगे चला जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लग जाता है